चाहे मजबूरी से या चाहे स्वेच्छा से हम हमारी आम जिंदगी में सिंगल यूज प्लास्टिक का इस्तेमाल करते ही हैं और प्लास्टिक से होने वाले प्रदूषण के नुकसान से हम सभी बहुत अच्छे से वाकिफ हैं। इसी प्रदूषण और इसके नुकसान को देखते हुए भारत सरकार ने 1 जुलाई सन 2022 से सिंगल यूज प्लास्टिक पर पूरे देश में बैन लगा दिया है। आज के करीब 115 साल पहले साल 1907 में जब लियो एच बैकलैंड ने प्लास्टिक की खोज की थी, तब किसी ने ये अंदाजा भी नहीं लगाया था कि जो प्लास्टिक मानव समाज के लिए एक वरदान के तौर पर पेश किया जा रहा है, वहीं कभी इसके लिए अभिशाप बन जाएगा। यह प्लास्टिक अब इतना खतरनाक हो चुका है कि इसके बढ़ते इस्तेमाल को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 1 जुलाई 2022 को सिंगल यूज वाले प्लास्टिक पर बैन लगा दिया है। क्या होता है यह प्लास्टिक? यह कितने प्रकार का होता है? सिंगल यूज प्लास्टिक क्या होता है? इसकी वजह से कौन सी प्रॉब्लम खड़ी हो गई है और इससे जुड़े हुए अन्य महत्वपूर्ण पहलू कौन कौन से हैं? जानेंगे इन्हीं सवालों के जवाब अपने आज के इस वीडियो में। स्वागत है साथियों आपका अपने YouTube चैनल स्टडी विथ उदय में। दोस्तों, बहुत से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन जैसे कि एथिलीन, प्रोपेलीन के उच्च बहुलक को ही प्लास्टिक कहा जाता है। मुलायम होने के कारण इसे किसी भी आकार में आसानी से ढाला जा सकता है। निर्माण के आधार पर प्लास्टिक दो प्रकार का होता है, पहला प्राकृतिक प्लास्टिक और दूसरा कृत्रिम प्लास्टिक। प्राकृतिक प्लास्टिक एक ऐसा प्लास्टिक होता है जो गर्म करने पर मुलायम और ठंडा करने पर कठोर हो जाता है। लाख इसका एक अच्छा उदाहरण है। वहीं रासायनिक विधि से तैयार किए गए प्लास्टिक को कृत्रिम प्लास्टिक कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, पहला थर्मोप्लास्टिक, दूसरा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोप्लास्टिक को गर्म करने पर यह कई रूपों में बदल जाती है। पॉलीथीन, पॉलीप्रोपिलीन, पॉलीविनाइल क्लोराइड जैसे प्लास्टिक थर्मोप्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं, जबकि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक एक ऐसी प्लास्टिक होती है जो गर्म करने पर कठोर हो जाती है, लेकिन इसे फिर से गर्म करने पर मुलायम नहीं बनाया जा सकता है। यूरिया, फॉर्मेल्डिहाइड, पॉलीयूरेथेन जैसे प्लास्टिक थर्मोसेटिंग प्लास्टिक की कैटेगरी में आते हैं। अब बात करते हैं सिंगल यूज प्लास्टिक की। आखिरकार क्या होता है सिंगल यूज प्लास्टिक? जैसा कि इसके नाम से ही जाहिर है कि एक बार इस्तेमाल करने के बाद इसे फेंक दिया जाता है। इसका नतीजा यह है कि जगह जगह पर आपको प्लास्टिक के कचरे का अंबार देखने को मिल सकता है। एक आंकड़े के मुताबिक हर साल दुनिया के करीब 300 मिलियन टन प्लास्टिक उत्पादन होता है। प्लास्टिक कचरे के उत्पादन में दुनिया भर में भारत का स्थान 5वां है। अब दिक्कत यह है कि ये प्लास्टिक हजारों साल तक वातावरण में बने रहते हैं, यानी नष्ट नहीं होते हैं। साथ ही कुल उत्पादित प्लास्टिक का मात्र 10 से 13% ही रिसाइकल हो पाता है और उसमें भी पेट्रोलियम आधारित प्लास्टिक को रिसाइकल करना बेहद मुश्किल होता है। फेंके गए प्लास्टिक जमीन के अंदर या नदी के जरिए समुद्र में बह जाते हैं, जहां ये छोटे छोटे कणों में टूटकर खतरनाक रसायनों में तब्दील हो जाते हैं। ये खतरनाक रसायन समुद्री जैव विविधता को नष्ट करने के साथ साथ समुद्री जीवों की जनन क्षमता को बुरी तरह प्रभावित करते हैं। प्लास्टिक में एक अस्थिर प्रकृति का जैविक कार्बनिक एस्टर होता है, जिसके कारण कैंसर की संभावनाएं बढ़ जाती हैं। प्लास्टिक कचरे की समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 लाया गया। इस नियम के तहत ऐसी कंपनियां जो अपने पैकेजिंग में प्लास्टिक का उपयोग करती हैं, उन्हें ही इसे नष्ट करने की जिम्मेदारी भी लेनी होगी। जैसा कि दोस्तों आप अपने अड़ोस पड़ोस में देखते होंगे कि बहुत सारे लोग कचरे बीनने के लिए आते हैं, जो कि बिस्लेरी और किनले की कई तरीके की बोतल जो होते हैं, जिस कंपनी का बोतल होता है उसे एकत्रित करके ले जाते हैं। ये कंपनियों की जिम्मेदारी होती है कि वे अपने द्वारा उत्पादित किए गए प्लास्टिक को अपने पास वापस लाएं और फिर से उनका रिसाइकल करके उन्हें मार्केट में आगे बढ़ा देते हैं। साथ ही 12 अगस्त 2021 को भारत सरकार ने नोटिफिकेशन जारी करते हुए 1 जुलाई 2022 से एकल उपयोग प्लास्टिक पर प्रतिबंध लगाने का फैसला लिया था।
यानी अब अगर कोई व्यक्ति इन प्रतिबंधों का उल्लंघन करता हुआ पाया जाता है तो उस पर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अंतर्गत जुर्माना लगाया जा सकता है। ऐसी स्थिति में उल्लंघन करने वाले व्यक्ति को 5 साल की जेल या 1 लाख रुपए तक का जुर्माना हो सकता है। सिंगल यूज प्लास्टिक से बने 19 उत्पादों को इस पाबंदी के दायरे में रखा गया है। इनमें गुब्बारों, झंडों, कैंडी, आइसक्रीम में लगने वाले प्लास्टिक स्टिक, चाकू, कांटे, तस्तरी शामिल हैं। और दोस्तों इसमें ईयरबड्स भी आते हैं। इसके अलावा मिठाई के डिब्बे, थर्माकोल से बनी प्लेट, कप, ग्लास, प्लास्टिक के चम्मच, निमंत्रण पत्र, सिगरेट पैकेट की पैकेजिंग में इस्तेमाल होने वाली प्लास्टिक और 100 माइक्रोन से कम के प्लास्टिक या पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड बैनर पर भी इसमें शुमार हैं। इन सभी चीज़ों पे प्रतिबंध लगाया गया है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं कि अब आप भी क्या करेंगे, मार्केट जाएंगे तो जूट या कॉटन का बैग लेके जाएंगे, या फिर दोस्तों हम ये प्रयास करेंगे कि हम कम से कम प्लास्टिक का यूज करें या फिर प्लास्टिक को पूरी तरीके से बैन किया जाए। क्योंकि दोस्तों प्लास्टिक जो है यह हमारे सेहत के लिए बहुत ही नुकसानदायक है, क्योंकि इसका जो रिसाइकल होता है इसको होने में काफ़ी समय लग जाते हैं और होने की संभावना बहुत ही कम होती है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा होगा तो अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करिए और वीडियो को लाइक करिए। कमेंट करके हमें ज़रूर बताइए कि वीडियो